आंकड़े मारे फैसला आपका में एक बहुत ही रोचक विषय लेकर हम आए हैं और आज हम बात करेंगे नए जमाने की दुल्हनों की। शादी की बात तो हो और कई बार समाज पुराने नजरिए से सोचना शुरू कर देता है। अगर आप अखबारों में छपने वाले मैट्रिमोनियल की भाषा पर ध्यान दें तो इस सोच को समझने में देरी नहीं लगेगी। बिल्कुल, अगर हम बात दुल्हनों की करें तो आजकल जो डिमांड है वो गोरी, छररी, सुंदर, सुशील लड़की जैसे शब्दों के साथ छपने वाले विज्ञापन कई बार हमें और आपको सोचने को मजबूर कर देते हैं। आज आखिरी हमारे फैसला आपके में हमने जो सर्वे किया है वो नए जमाने की दुल्हन का मिजाज समझने के लिए जरूरी है। अब दुल्हनें पुराने ख्यालों से आगे बढ़ गई हैं। जी हाँ, वो शादी में सजती हैं, संवरती हैं तो अपनी मर्जी से और वो जैसी हैं वैसी ही दिखना चाहती हैं। वो समाज परिवार के दबाव में खुद को बदल कर पेश नहीं करना चाहती। घर घर से जुड़े इन सवालों पर देश में क्या कहा है, इस सर्वे में आपको जवाब मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये समाज को बदलने और समझने की सोच रखने वाला मुद्दा है। महिलाओं के सम्मान से जुड़ा सवाल है, महिलाओं की आजादी से जुड़ा हुआ सर्वे है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे शादी के दिन दुल्हन कैसी दिखे, इस पर नजरिया बदल रहा है। आपकी राय इस पर क्या है? जैसी है वैसी दिखे, ये कहा है लगभग 54% लोगों ने। सजी धजी सुंदर दिखे, ये कहा गया है लगभग 41% लोगों की तरफ से। दुबली पतली दिखे, ये लगभग 1% लोगों ने कहा है। गोरी चिट्टी सुंदर दिखे, ये 2% लोगों की तरफ से कहा गया है। कह नहीं सकते या इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ये कहा गया है 2% लोगों की तरफ से। बिल्कुल, सर्वे का ये पहला सवाल था जो हमने लोगों से पूछा। हम जानना चाहते थे क्योंकि पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर है। मानवी तनेजा जो कि एक्ट्रेस है हमारे साथ, निशा लांबा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और लहर सेठी है जो कि वुमन एक्टिविस्ट हैं। मुझे लगता है कि अनन्या सवाल पहला आपका बनता है। बिल्कुल, मैं चाहूंगी सबसे पहले मानवी तनेजा से ये समझना चाहूंगी, आजकल जो ब्राइड टू बी हैं क्या है उनका ओपिनियन, कैसी दिखना वो चाहती हैं? क्योंकि जो सर्वे हमारा हमने सामने रखा है दर्शकों के, जिसमें जैसी वो हैं वैसी दिखें, सबसे ज़्यादा लोग हामी भरते हुए नजर आए। 54% लोग ये कह रहे हैं कि अब तो पूरी तरह से लोगों की सोच जो है, जो ब्राइड टू बी हैं उनकी सोच बदल गई है। जैसी वो हैं वो वैसी ही दिखना चाहती हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये मैं आपको सुन रही थी। जो महिलाएं हैं, जो आप कह रहे सर्वे में बोला है कि जैसी वो हैं वो वैसी दिखना चाहती हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं उनकी भी तो राहें मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं एक महिला हूँ, अगर एक फीमेल की शादी होती है, एक ब्राइड की शादी होने वाली होती है, तो मुझे लगता है हर महिला को एक सुंदर दिखने का एक अरमान रहता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट मोमेंट होता है। आप शादी करते हैं, अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा होता है और ये लाइफ टाइम मेमोरी का डे होता है जिसमें आप अपनी पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, आप वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक महिला खुद सुंदर दिखना चाहती है। वो बात अलग है, रिलेटिव्स चाहते हैं कि वो सिंपल हो, लेकिन जो आपका डे है, बिकॉज अगर आप देखिए आम दिनों में भी एक महिला को अगर आप देख लें तो वो एक वेल ड्रेस होना पसंद करती हैं। अगर वो घर पे भी एक हाउस वाइफ भी है तो वो चाहती है कि वो लिपस्टिक लगाए, हल्का सा फाउंडेशन लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये महिलाओं के अंदर की इच्छा है कि वो अच्छा दिखना चाहती हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आपका, और स्पेशली जब आपकी शादी है और आपका दिन है, तो अगर आप उसमें अच्छा दिख रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कुछ हानि है। सर्वे ठीक है आपकी जगह की लोगों को देखना, लेकिन आपको वैसे मानवी सर्वे का जैसी है वैसी देखने का मतलब ये है कि आजकल हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं जिसमें जो मेकअप के लिए ब्राइड्स जाते हैं, उनमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा वाइसी वर्सा, जैसी है नहीं उससे भी कई ज़्यादा गुना जब मेकअप कर दिया जाता है तो फिर बहुत स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। जैसी है वैसी है दिखने का मतलब ये है कि बहुत मिनिमल मेकअप जो है आजकल ब्राइड्स प्रेफर कर रही हैं कि बहुत मिनिमल मेकअप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो ब्राइट मेकअप और बहुत ज़्यादा न्यूड मेकअप जो है वो लोग आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ मुझे लगता है कि जुड़ गई हैं तानिया जी, निशा कई और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ,
हाय, ये आपने बिल्कुल कहा, पर ये हर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, ये हर की टेस्ट ऑफ चॉइस होती है कि जैसा मेकअप उनको पसंद हो। सम पीपल लव लाइट मेकअप, सम पीपल लव ग्लॉसी मेकअप, सम पीपल लव हैवी मेकअप। तो ये उनकी पर्सनल चॉइस ऑफ मेकअप भी हो जाती है। आप इस पे उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि वो हैवी मेकअप क्यों कैरी कर रही है या वो लाइट मेकअप क्यों कैरी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन उनका ब्राइडल डे है, दैट्स देयर डे। तो वो अगर कभी कभी ब्राइड्स लव टू हैव अ लुक लिटिल वाइटर, वो फेयर दिखना पसंद करती है, तो उसको हमें फेयर करना भी पड़ता है। बट सम टाइम ब्राइड डोंट वांट एनी मेकअप। ये जो पर्सनल, हर इंसान का एक टेस्ट है, तो उस टेस्ट को हमें वैल्यूएबल करना भी चाहिए। वो उसकी वैल्यू भी है, उसको देखना भी पड़ता है। जी, सर्वे का एक और सवाल हम ले लेते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। असल में कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि महिलाओं पर शादी के दिन दुल्हन के तौर पर सजने संवरने के लिए किस तरह का प्रेशर होता है। 55% लोगों ने कहा कोई प्रेशर नहीं होता है। 7% लोगों ने कहा सखी और सहेली का प्रेशर होता है। 13% लोग ये मान रहे थे कि परिवार का प्रेशर होता है और 22% लोग समाज के प्रेशर की बात कर रहे थे और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। असल में मानवी से हम चर्चा कर रहे थे, निशा से हम चर्चा कर रहे थे, लहर सेठी हमारे साथ हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। लहर जी, यहाँ पर सिर्फ मेकअप की बात नहीं हो रही है, बल्कि आपका जो जीवन साथी है उस जीवन साथी के साथ एक साफ गोई की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंट लाइफ की बात हो रही है कि मैं जैसी हूँ आप मुझे वैसा देखें, मेरे पीछे कुछ भी हिडन नहीं है। पढ़ाई हो या फिर कमाई हो या फिर सच्चाई हो, शादी में कितनी साफ गोई हो, हम चर्चा उसकी भी कर रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शादी होती है वो दो लोग एक साथ जुड़ के अपनी लाइफ पूरी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, इसीलिए वो शादी करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो शादी क्यों करवाता है। बहुत सारे लोगों को तो शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इट्स अ नॉर्म। आप 25 साल के हो गए, आप 30 इयर्स के होने वाले, आप शादी कर लो। चाहे आपको कोई साथी मिला जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताना चाहें या ना चाहें, I think there is a lot of societal pressure for people to get married, and then after they get married, there's a lot of societal pressure for people to have children. मतलब ये तो हमारी सोसाइटी प्रेशर डालती ही है। अगर कोई कहता है कि नहीं है ऐसा प्रेशर, तो वो बहुत लकी है, उनकी फैमिली शायद बहुत अलग है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल अग्री कि हमारे ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है फ्रॉम फैमिलीज। यू नो, व्हेन वी गो टू अदर पीपल्स वेडिंग्स टू अटेंड, द वन क्वेश्चन, शादी कब हो रही है, शादी कब करने वाले हो। एंड फॉर women especially, I mean, I've given a TEDx talk on this, so I can go on and on and on about it. हम लोग जब से बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे 5 साल के 4 साल के बच्चे, तो हम गुड्डे गुड्डियों की शादी कराते हैं। ये जो शादी चीज है हमारी सोसाइटी में, उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, स्पेशली फॉर वुमेन। उनको ये बताया जाता है तुम बड़े होगे, तुम्हारी शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी। वो छोटी छोटी लड़कियां 5 साल 6 साल से शुरू हो जाता है, मैं शादी करूंगी तो इससे करूंगी, मैं पहनूंगी ऐसा लहंगा पहनूंगी, मेरे बच्चों के ये नाम होंगे। आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज। As someone who's a feminist who believes that, you know, women should have equal rights and decision making capability and capacity and the autonomy over their body like men do, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। हमें शादी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, यस, बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि शादी दो लोगों के आपस की बात है। तो अगर एक औरत है जिसको कि मेकअप नहीं करना, दैट शुड बी ओके। अगर एक औरत है जो अच्छा लगना चाह रही है, वो भी ओके होना चाहिए। अगर किसी को सिंपल शादी करनी है, वो भी ओके होना चाहिए। अगर किसी को धूमधाम से शादी करनी है, वो भी ओके होना चाहिए। इट शुड बी अ डिसीजन बिटवीन द टू पीपल जिनकी शादी हो रही है, ना कि पूरा समाज उसमें घुस करके डिसाइड करे किससे शादी करनी चाहिए, कैसे शादी करनी चाहिए, कौन सा मेकअप करना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए। यू नो, जैसे हम सेलिब्रिटीज के साथ करते हैं, उसमें ये कलर का लहंगा क्यों पहना, उसने ऐसी वेल क्यों पहनी, उसके पीछे जो दुपट्टा है वो ऐसे क्यों आ रहा है, अपना और सोसाइटी का भी एक अलग परसेप्शन होता है, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। फैमिली भी बहुत मैटर करती है क्योंकि बहुत सारी चीजें उन पर भी डिपेंड करती हैं। आप सभी हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सर्वे का अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जीवन साथी चुनते वक्त आप इनमें से किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं या रखती हैं? कलर एंड हाइट, 5% लोगों ने यह कहा है कि वो इन बातों का ध्यान रखते हैं। एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी,
40% लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि वो इन बातों का ख्याल रखते हैं। पेशा और आय यानी इनकम कितनी है, सच्चाई और साफ गोई, 48% लोगों की तरफ से ये कहा गया है सच्चाई और साफ गोई से वो इस पर फोकस करते हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट उनका पार्टनर है। कह नहीं सकते, ये कहना है 3% लोगों की तरफ से। इस पर मानवी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जो सर्वे है जिसमें सबसे ज्यादा लड़कियां फोकस कर रही हैं सच्चाई और साफ गोई कि जिस पार्टनर के साथ वो जुड़ने वाली हैं वो कितना सच्चा है, कितना किसी भी डिसीजन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ वो अपनी बात रख रहा है, ये लगभग 40% लोगों की तरफ से कहा गया है। क्या ओपिनियन बेसिकली ब्राइड टू बी की होती है अपने पार्टनर को लेकर? देखिए, यहाँ तो मैं भी सर्वे के साथ ही जाऊंगी, बिकॉज इंटरनल जो ब्यूटी है, जो आपकी अंदरूनी खूबसूरती है, वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। बाकी तो सब कुछ फेड हो जाता है वक्त के साथ। जो गोरा इंसान है वो काला भी हो सकता है वक्त के साथ। कोई किसी की फिजिक अच्छी है तो शादी के बाद हो सकता है कि वैसी फिजिक ना रहे, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी है, अगर वो एक इंसान अच्छा है, वो मन का सच्चा है, तो वो आगे जा करके भी वैसा ही रहता है और वो परिवार का साथ भी देता है, वो पत्नी का भी साथ देता है। और बाकी अब रहा अगर इनके जो लास्ट में आता है कि आपका क्या पेशा होना चाहिए या फिर आपका क्या स्टैंडर्ड सेट, हाँ, क्या इनकम होनी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज ये दो फैमिली, जो शादी है वो दो फैमिलीज का मिलन होती है। तो ये सबके बाद भी अगर इसमें भी बैलेंस ना रहे तो शादी में आगे जाकर के कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ब्रॉड पिक्चर वाइज देखें तो आप खाना अपनी पसंद का खाते हैं, आप अगर नौकरी करने जाते हैं तो नौकरी भी अपनी पसंद की चूज करते हैं, 2-4 जगह इंटरव्यू देते हैं और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ठीक लगता है वहाँ नौकरी करते हैं, आप कपड़े अपने पसंद के पहनते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक महिला पसंद करती है तो ये सब उनका एक पैरामीटर होता है, और हर फीमेल का एक दिमाग में पैरामीटर होता है कि मेरा जो भी होने वाला पार्टनर है उसमें ये क्वालिटीज हो। चाहे 10 की 10 क्वालिटीज फिट ना हो, लेकिन उसको होता है कि 10 में से कम 6 मैच कर जाए या 7 मैच कर दें। तो मुझे लगता है कि एक फीमेल को ये सब कुछ देखती है, लेकिन एट टॉप मोस्ट अंदर से इंसान बहुत खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका नेचर अच्छा है तो शादी वो आगे तक निभाएगा। जी, एक और सर्वे का सवाल था जो हमने लोगों से पूछा। वो सर्वे का सवाल था कि जीवन साथी के चयन के दौरान आप किस तरह की जानकारी साझा करना पसंद करते हैं या फिर करती हैं। 95% यानी कि 95% लोगों का कहना था कि अपने बारे में सच बोलना। 2% लोगों ने कहा आधी अधूरी जानकारी देना, और 2% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि झूठ के सहारे आप किसी को प्रभावित कैसे करते हो वो करना, और 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। बहुत बड़ा अंतर हो गया। हाल के दशकों को अगर हम देखें तो एक बड़ा अंतर है, यानी कि करीब 10 या 1 या 2 दशक पहले की जो स्थिति है वो ऐसी होती थी कि अगर किसी लड़की की शादी है तो पूरा घर बैठकर उसको ये समझाता था कि लड़के वाले आएंगे तो तुमको लड़के से इस तरह से बात करनी है, अपनी सास से इस तरीके से बात करनी है, अपने फादर इन लॉ से इस तरीके से बात करनी है, लड़के का भाई है तो आपको इस तरीके से ट्रीट करना है, शादी तुम्हारी होने वाली है थोड़ा कम खाओ, शादी होने वाली है थोड़ा एक्सरसाइज पर ध्यान दो। इस तरह के जो अनुशासन है, इस तरह की जो तमाम सारी बातें हैं ये लागू हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है। लड़की जैसी है वैसी दिखना चाहती है कि भैया अगर आपको शादी करनी है, श्रीमान जी आपको शादी करनी है तो मैं जैसी हूं आप मुझे उसी तरीके से स्वीकार करो, क्योंकि वो कहाँ एडजस्ट करनी है, उसको घर में भी एडजस्ट करना है। अच्छा, पहले क्या होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी तो अगर कहीं पर कुछ गलती हो गई तो दादी है या दादा है या फिर तमाम जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं वो संभाल लेते थे। अभी तो आपको न्यूक्लियर रहना है, तो जितना आपको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है उतना आपको फेयर रहना पड़ेगा। इसलिए भी एक बड़ा कारण है। हमारे साथ निशा लांबा। निशा जी क्या कहेंगे आप? हाँ, पहले तो आपका ये जो सवाल है कि जो जीवन साथी के टाइम पे आप आपस में कितना सच के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सर्वे में बिल्कुल सही है कि बिल्कुल आप जो दो पार्टनर है वो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहने चाहिए, बट वो सच्चाई भी इमोशनली हर्ट ना करे एक दूसरे को। मतलब एक पार्टनर दूसरे को ह्यूमिलेट ना करे, इतनी भी सच्चाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे सच मीठे हों ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। तो सच भी शुड बी बैलेंस इट आउट। और दूसरी चीज है पर्सनैलिटी का, मैं इसको बिल्कुल एग्री करूंगी। किसी की गोरे काले से, मोटे पतले से किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। सबकी एक अपनी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, एक अपनी बॉडी पर्सनैलिटी होती है।
बट मैं इसको दूसरे पहलू से भी देखूंगी, अगर सोसाइटी के रूप से भी देखती हूँ, तो सोसाइटी के रूप से अगर मैं देखती हूँ, जैसे मैं पहले बहुत 120 किलो की थी, अभी मैं 72 पे हूँ, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो कि आप जैसे भी हो। अगर आपको वो चेंज करना, आपको वो डिस्टर्ब करता, तो चेंज करो। नॉट फॉर द सोसाइटी, यू वांट टू चेंज इट आउट, योर बॉडी, योर फेस, योर कलर, आप जैसे हो, एक्सेप्ट योर सेल्फ, आप वैसे ही हो। ऐसे ही आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि रंग रूप कुछ टाइम के बाद ढल जाता है। जो रह जाता है, जैसे मैम ने बोला था, सीरत रह जाती है, नेचर रह जाता है, वो रह जाता है। तो आपको वो जो चीज है वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, फीलिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए। बट ये साथ साथ एक सोसाइटी का कड़वा सच है, वो बाहर से पैकिंग अच्छी होगी ना, हम सेब की रेडी पे जाएंगे तो गले हुए सेब हम भी नहीं उठाते, जो साफ सुथरे सेब होते हैं वही उठाते हैं। सोसाइटी का सच भी देखना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में अगर आपको फॉल्ट लग रहा है, तो एक्सेप्ट योर पर्सनैलिटी एज यू आर, बट फॉर चेंज एंड बेटर इम्प्रूवमेंट। तो दोनों में बहुत फर्क है, कि कोई अगर आपको ह्यूमिलेट करे तो नो वन हैज द राइट टू ह्यूमिलेट यू। आपका हस्बैंड आपको एक्सेप्ट कर रहा, आप मोटे हो, पतले हो, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव एंड अफेक्शन होता है। बट अगर आपको अपनी बॉडी, अपने रंग और अपनी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम है, आपको सेल्फ ऑब्वियस है, तो फिर उसको चेंज और इम्प्रूवमेंट जरूर करना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है। चलिए अगले सर्वे के अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। वैवाहिक विज्ञापनों में दुल्हन के लिए दिए जा रहे ब्योरों में आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं? महिला सम्मान को प्रमुखता, ये 21% लोगों ने कहा है। रंग भेद वाली भाषा बदलें, ये 5% लोगों ने कहा है। और सुंदरता का मानक बदलें, ये 1% ने कहा है। पुरुषवादी सोच बदलें, ये 6% लोगों ने कहा है। समाज का नजरिया जो है वो बदला जाना चाहिए, ये 62% लोगों की तरफ से कहा गया। कह नहीं सकते, ये 5% लोगों ने कहा है। मैं चाहूंगी लहर सेठी विमेन एक्टिविस्ट हैं, और लहर सेठी मैं आपसे चाहूंगी आपकी इस पर क्या सोच है, क्योंकि हम जो न्यूज़पेपर पर, जो हम तमाम सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर अब शादी से रिलेटेड जो ऐड देखते हैं जिसमें तरह तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है विमेंस के लिए, क्या वो तरीका अब बदला जाना चाहिए? अब बहुत बदल गया है हालांकि पहले से, लेकिन क्या और चेंजेस होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। अगर आप वो लैंग्वेज देखेंगे तो वो इतनी मतलब वो इतनी भद्दी लैंग्वेज होती है, वो इतनी मजाकिया लैंग्वेज होती है। मतलब मुझे तो हैरानी होती है कि लोग ऐसा कह कैसे सकते हैं। वो क्या शॉपिंग करने जाते हैं औरतों की, यू नो, कि इतनी हाइट होनी चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे होने चाहिए, इस रंग की होनी चाहिए। मतलब इट एक्ट को शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो आप एक इंसान को ढूंढने जा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। एक तो मुझे तो मेरा मानना है कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये ही बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पुराना है। एंड आजकल आई थिंक द सोसाइटी इज चेंजिंग। हम लोगों को वी आर अलाउइंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। औरतें भी खुद डिसाइड करती हैं कि वो किससे शादी करना चाहती हैं। लोग आपस में खुद ही मिल लेते हैं, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, जो आपके क्लासिफाइड में एड होते हैं, आई थिंक द मीडिया हाउसेस शुड पुट अ स्टॉप टू सम ऑफ देम। और उनको कहना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि ये इतना आपत्तिजनक लैंग्वेज है जो आप यूज कर रहे हैं लोगों के लिए, कि आप इसको ऐसा ना करिए, यू नो। और जैसे इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। आप किसी को ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि तू ज्यादा काला है, यू नो। तो हाउ कैन यू यूज दैट लैंग्वेज? इट इज बिजार। मतलब मुझे तो वो पढ़ के हम लोग मजाक उड़ाया करते थे जब हम छोटे थे। बेसिकली ये सिर्फ आधी आबादी तक सीमित नहीं है, ये दोनों के लिए लागू हो चुका है अब। और पुराने समय में क्या होता था कि अगर किसी लड़की को देखने के लिए लड़का या परिवार जाता था तो वो 20 फीट दूर से देख लेता था, और लोग उसको देख लिया, ठीक है, अब पसंद कर ले, तेरी शादी इसके साथ होने वाली है। अब जमाना बदल गया, और गांव तक, मतलब शहर में नहीं, गांव में भी इस बात का असर होने लगा कि भाई आपको शादी करनी है, आप बात करो, आप चर्चा करो, कुछ दिनों तक एक दूसरे को जानो पहचानो। बड़ा परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब परिवार भी ये मानता है कि आपको इनके साथ नहीं रहना है। शादी के बाद हो सकता है कि आप दूसरे शहर जाएंगे, जॉब करेंगे, कहीं और जाएंगे, तो आपको फेस करना है। इसलिए सबसे पहले आप दोनों को ठीक से समझ लो,
जान लो, अगर आपकी चल सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मना कर सकते हो। बहुत ओपन सोसाइटी हो गई है और मुझे लगता है कि शायद बेहतर भी है। समय का अभाव है, फिलहाल हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि समय हमारे पास कौन। एक अच्छी चर्चा आज अपने आंकड़े हमारे फैसला आपका के इस कार्यक्रम में हम की है और इसी तरह के विषयों को हम उठाते रहेंगे और बार बार समाज के उन पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर शुक्रिया मैं करूंगा सभी का जो हमारे साथ बने हुए थे और आंकड़े हमारे फैसला आपका में फिलहाल इतना ही।